हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि द मोमेंट योर स्पाउस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेंजर। और ये कोई भी तरीके का डेंजर हो सकता है, जिस डेंजर से आपके स्पाउस आपको प्रोटेक्ट करें। उनका प्रोटेक्टिव नेचर भी आपकी तरफ हम देखेंगे, और वो डेंजर से कैसे आपको प्रोटेक्ट करेंगे ये भी देखेंगे। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक स्टोरी रीडिंग ये हो सकती है काफ़ी दिनों बाद। और क्योंकि यूजुअल अभी चैनल्ड टॉपिक्स आते हैं ना, तो चैनल टॉपिक्स में मुझे ज़्यादा स्टोरी रीडिंग्स आती नहीं है। तो यस, ये अभी आज आई है तो किसी ने सोचा होगा, जिस वजह से यहाँ पर दिखा देती हूँ। द स्टार कार्ड, वी हैव द स्टार कार्ड एंड पाइल 2 हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। ठीक है। तो 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर आपका मतलब ऑड नंबर बर्थ डेट है, लाइक 1 3 5 7 सो ऑन, कोई भी बर्थ डेट है आपका लेकिन ऑड में, तो आप उसे पाइल 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, पाइल 1 में जा सकते हैं देखने। और अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है 2 4 6 8 सो ऑन, इवन नंबर बर्थ डेट है, तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। 2 पाइल्स हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरीके से हो गया है। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा पाइल सेलेक्ट करना है। ठीक है। सो आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग देखते हैं। ओके। ये कार्ड्स तो बिल्कुल रीडिंग से रेजोनेट करने वाले आ रहे हैं। देखते हैं कि आपके स्पाउस आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। देखो, आपके ना स्पाउस की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, जिससे कुछ लोगों को ना पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। मन घबराने लग जाता है ना कभी कभी हमारा, कि नहीं हमें ये नहीं करना, हमें यहाँ नहीं जाना, नहीं अभी नहीं मन है। मतलब ऐसे बहुत सारे इंट्यूशंस में ना आने लग जाते हैं, इनसाइट्स आने लग जाते हैं। कुछ लोगों को तो दिखने लग जाता है, कुछ लोगों को फील होने लग जाता है, गट फीलिंग्स आने लग जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं आपके पास को गट फीलिंग ज़्यादा आती होगी। जैसे किसी प्लेस पर चले जाएँ, उसका और अच्छा नहीं पहले ही पता चल जाता होगा, नहीं वहाँ जाके पता चल जाता होगा, नहीं यहाँ के जो ना इस जगह का एनर्जी अच्छा नहीं है, ये इस इंसान से, इस व्यक्ति से मुझे बोलना नहीं चाहिए, या फिर हमें ये काम अभी नहीं करना चाहिए, टाल देना चाहिए। समथिंग लाइक दैट आपके स्पाउस का नेचर ऐसा रहेगा। उनका इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहा करेंगी, जो आपको प्रोटेक्ट करा करेंगी। तो पहला तो यही चीज़ है, उनकी गट फीलिंग्स आपको प्रोटेक्ट करा करेंगी। ठीक है। दूसरा क्या है, वो ना थोड़े इमोशनल किस्म के इंसान होंगे, तो वो वैसे भी आपको इमोशनली बहुत प्रोटेक्ट किया करेंगे। अगर हम देखें तो कहीं से भी कोई इमोशनल लेवल पे भी उनको आपके लिए डेंजर महसूस होता होगा ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर लिया करते होंगे। सपोज़ लाइक दैट कि आपको किसी चीज़ से कोई हर्ट ना हो, आपको कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। ठीक है। तो वो आपको बहुत गाइडेंस भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करा करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टोरी रीडिंग अभी हम मेन देखें, तो यहाँ पे निकल के क्या आ रही है, आप दोनों को आज कहीं जाना है। ठीक है। उस जगह जाने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो। ठीक है। आप बहुत एक्साइटेड हो और आपको मतलब ये मन है कि आप लोग जाएं। ठीक है। सो अभी सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आपके स्पाउस उठे थोड़ा सा रेस्ट करके, और उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने थोड़ा पानी पिया, थोड़ा सा अपने आप को हील करा विद द नाइट ऑफ कप्स के साथ, थोड़ा सा अपने अपने पर ध्यान दिया, और आपको आकर कहने की कोशिश करी कि आज हम नहीं जाते। बट जैसे कि उन्होंने आपको देखा कि आप बहुत
वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हो, बहुत आप टाइम से वेट कर रहे थे उस जगह जाने के लिए, या कुछ भी अगर ऐसा है कुछ भी, तो जाना चाहिए। मतलब देखो ये मुझे दो बातें आ रही हैं। ये कोई प्रोग्राम हो सकता है जिसमें आपका पार्टिसिपेशन हो, और ये आपको ऐसा आपके तरफ से जा रहे हो, तो आप ही का कोई ऑफिस का प्रोग्राम या कोई कोई और कॉन्टेस्ट या फिर कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपने पार्टिसिपेट करा और वो जा रहे हों आपकी तरफ से, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो आज का मौसम भी ना थोड़ा गड़बड़ है, मतलब बारिश का रह रहा है, जैसे यहाँ पे टावर कार्ड आप देख रहे हो, बिजली कड़क रही है, भले बारिश नहीं हो रही लेकिन अच्छा मौसम नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर। या तो बहुत गर्मी लग रही है या बहुत हुमस का मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे बादलों पर घिरे हुए हैं, बस बारिश ही नहीं हो रही है ना, और बिजली कड़क रहा है, फिर बारिश अगर हो गई है तो इस तरीके का कुछ उल जुलूल सा मौसम है। आज आपके स्पोर्ट्स का ना मन ही नहीं हो रहा, मतलब उनको ऐसा हो रहा है कि आप ना रहने दो, आज जाओ मत। उनको पता नहीं क्यों बार बार ऐसा फील हो रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो ऐसा है जो गलत है। जैसे 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ हम देखें तो उनको ऐसा लग रहा है कभी आपको ना कोई परेशानी ना हो जाए। तो जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले हैं, क्या हुआ, आपके पैर पर कोई चीज़ चुभ गई और आपको उससे ब्लीडिंग होने लग गया, ब्लड आने लग गया उसमें से, कट में से। उनको पहले ये चीज़ लग रही थी कुछ तो गड़बड़ होगी, और उन्होंने कह दिया यार अब ये क्या, ये मतलब वो अपशगुन शगुन पे ना बहुत मानते होंगे। तो उन्होंने आपके पैर को पहले से पानी से, जैसे इसमें लग दिख रहा है पानी से, पानी में है ये पैर हल्का सा, तो धोया, थोड़ा सा हील करा। आप कोई सैंडल पहन के जाने वाले तो उसको उतरवा कर दूसरी कोई पहनवाई, ठीक है, जिसमें आप चल सको आराम से, या जो भी है, मतलब आपको फिर वो लेकर गए कॉन्टेस्ट में या प्रोग्राम में पहुँचे। वहाँ जैसे गए हैं, बीच में बारिश होने लग गई है और कॉन्टेस्ट में गए हैं, तो वहाँ पर ना उनको जाते ही ऐसा लग रहा है जैसे लाइट्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं, वहाँ पर ब्लिंक कर रही हैं। जैसे होता है ना कि किसी जगह पर भी, जैसे यहाँ पर ये आया था, किसी जगह पर जाना और उसका एनर्जी अच्छा फील ना होना, कुछ दुर्घटना घटने वाली है, तो आपके स्पाउस ने ऐसा ऐसा उनको लगा कि वो आपको स्टेज पे ना चढ़ने दें, या फिर वो आपको ना अपने से दूर ना जाने दें, या फिर जहाँ भी आप स्पीच देने के लिए जा रहे हो, कोई प्राइज़ होल्ड करने के लिए जा रहे हो, कोई 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 कुछ भी करने जा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपने पार्टिसिपेशन किया है, तो वो आपको जाने नहीं दें। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और कहा कि थोड़ा रुको, भगवान का पहले नाम ले लो फिर जाना। भगवान का नाम लिया आपने, प्रे करी, देन यू आप गए, ठीक है। अब आप गए हो, आपको देख रहे हैं, आप बिल्कुल खुशी से अपना काम कर रहे हो, वो उनको लगा ऐसा कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। अचानक क्या हुआ, मतलब जैसे होता है ना कि शॉर्ट सर्किट, जैसे पीछे कोई स्क्रीन चल रही है या कोई चीज़ ऐसी रखी है, अचानक से एक बहुत बड़ा सा शॉर्ट सर्किट ऐसा रहा कि एकदम से ऐसे, जैसे होता है ना एकदम फट जाना कोई चीज़, धुआं धुआं हो जाना, कुछ ऐसी चीज़ रही। और जैसे यहाँ पे आप फायर भी देख सकते हो, तो कर्टन्स अगर लगा रखे हैं, कुछ भी ऐसा रह रखा है, तो बहुत गुंजाइश ऐसी है कि वहाँ पर फायर का प्रॉब्लम ना हो गया हो, या फिर ऐसा शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम ना हो गया हो। तो वो इतना डर गए कि उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, जैसे भी थे वो भागे दौड़े आए, ठीक है, क्योंकि भगदड़ मच गई बहुत ज़्यादा, ऐसा रहा। और आपको कोई बहुत आराम से उतार रहा है कि आप जो जो भी मतलब वहाँ पे थे लोग, ठीक है, तो वो आपको आराम से उतार रहे हैं। मतलब आप जो समझाना चाह रही हो ना, आप उस चीज़ को थोड़ा इमेजिन करो, समझो कि आप उस सिचुएशन में कैसे रहे। आपको नीचे उतारा गया, आपको वो पकड़ा आपके स्पाउस ने, और आपको ना ये पूछने लगे कहीं तुम्हें लगा तो नहीं, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, मतलब आप इतना डर गए, इतना सहम गए, आप कुछ बोल ही नहीं पा रही कि मेरे पीछे हुआ क्या। मतलब आप जहाँ खड़े थे आपके जस्ट पीछे ये हो गया ये काम। अब आपको वो बाहर लेकर जा रहे हैं क्योंकि बहुत धुआं हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर, तो आपको वो बाहर लेकर जा रहे हैं। अचानक से आपको बहुत खांसी होने लग गई, आपको उन्होंने पानी पिलाया, हो सकता है थोड़ा सा आपका तबीयत ख़राब हो गया हो, तो आपको उन्होंने पानी वगैरह पिलाया और आपको थोड़ा देखा आसपास में, तो थोड़ा बहुत ना, जैसे अगर कुछ ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया होगा तो बहुत बड़े हादसे से आप बच के आ गए, कि थोड़ा बहुत ही यहाँ पे थोड़ा सा बर्न का निशान पड़ गया, या फिर थोड़ा सा कट लग गया, या फिर कोई भी ऐसी
थोड़ा उन्होंने देखा वैसे आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, बट स्टिल वो आपको पहले घर लेकर जाते हैं, कंफर्टेबल करते हैं, आपसे फिर पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हम सीधा तो डॉक्टर के चलेंगे। तो आप कह रहे हो नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े हादसे से बच गए, बहुत बड़े हादसे से, और मैं तुम्हें कह रहा था ना कि आज हम नहीं जाते, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, जाते जाते तुम्हारा पैर में तुम्हें चोट लगी, और जब हम इस जगह पर आए ना, मुझे जगह का एनवायरनमेंट का जो एनर्जी था ना वो भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। बस ये समझ लो कि जो तुमने 2 सेकंड पहले जो भगवान का नाम लिया है ना, वो नाम नहीं तुम्हें बचा लिया, वो भगवान की प्रेयर नहीं तुम्हें बचा लिया। तो कल को आग लग सकती थी, तुम्हें चोट लग सकती थी, तुम गिर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आप निकल के आए, आपकी लाइफ डेंजर से बाहर आ गई। वो उस चीज़ के लिए इतना मतलब शुक्रिया अदा महसूस कर रहे थे, और उनकी उस टाइम पे हालत ऐसी थी कि जैसे होता है ना सांस अटक जाना एकदम। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आप बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया है आपको। उनको ये पता था कि आप सहम गए हो एकदम से, जैसे किसी इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो सहम ही जाता है इंसान। ठीक है, तो जैसे ही आप थोड़ा बैठते हो और थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हो ना, थोड़ा सा जैसे आपके चेहरे पर स्माइल है, उन्होंने आपको गले लगा लिया, उन्होंने आपको मतलब लिटरली वो थोड़ा उनकी आंखों में आंसू आ गए, या फिर चाहे उन्होंने हाइड कर लिया अपने आंसू या आपको गले लगा लिया उसके बदले कि उनके आंसू दिखाए ना दें। ये जस्ट एक जेस्चर था कि फाइनली तुम हंसी तो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मतलब मेरी जान तुम में है। इस बात का दोबारा रियलाइजेशन हो गया मुझे दोबारा कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ सच में, तुम्हारे बिना सब कुछ खाली खाली है। तुम्हें कुछ हो जाता आज तो मेरा क्या होता। सारे इमोशंस एक साथ हैं, जब वो आपको हग कर रहे हैं या आपको हंसते हुए देख रहे हैं और अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं, एक लंबी सी स्माइल देखकर अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि उनकी हालत क्या हुई होगी। और अगर कहीं चोट लगी हुई तो वो आपको पट्टी भी करेंगे, थोड़ा सा घर पे इलाज कर देंगे, या ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ हो गए, लेकिन आप बहुत बड़े डेंजर से बच गए। अगर आपके स्पाउस की गट फीलिंग्स कह सकते हैं, या फिर उनका जो कहते हैं ना कि सजेशंस, उनका एडवाइस ने आपको प्रोटेक्ट किया। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का जैसे यहाँ पर कार्ड है, तो आपके स्पाउस बहुत सपोर्टिव होंगे, है ना, आपको लेकर बहुत सपोर्टिव होंगे। वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप सक्सेस करें, आप सक्सेसफुल हों, आप सक्सेस करें, और आपके सक्सेस पे साथ देने के लिए वो हमेशा आपके साथ रहा करेंगे, हमेशा आपके साथ कहीं जाना भी हो तो जाया करेंगे। बट इसके साथ साथ वो अपना एक ड्यूटी ये भी निभाएंगे कि मुझे इसे पीछे पीछे से प्रोटेक्ट भी करना है, इसकी शील्ड बन के रहना है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है जो कि बहुत अच्छी आई है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। तो हम ये इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपके स्पाउस की गट फीलिंग और आपके स्पाउस का आपको एडवाइस देना आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, और निकालता भी होगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं इस रीडिंग से। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। आई लव यू जान, तो आपके स्पाउस आपको बहुत ही प्यार करते हैं, और जान यहाँ भी बोल रहे हैं क्योंकि आप उनकी जान हो, लिटरली आप उनकी जान हो। योर लव माई लव इज़ फॉर एवर, ये जो प्यार है हमेशा के लिए हम कह रहे हैं। एटलीस्ट जिस ज़िंदगी में साथ हैं तब तक तो हो। प्रेफर टू फील बैलेंस, तो डेफिनेटली वो आपके साथ बैलेंस्ड महसूस करेंगे। एंड चिपकू गम हर जगह जाएंगे आप, जहाँ आप वहाँ ये वहाँ आप, तो ज़्यादातर इनका ऐसा रहता होगा, कहीं ज़्यादा आपको ना दूर दूर अपने से अलग कहीं जाने नहीं देते होंगे, कहीं जाते भी होंगे ना आप
तो मतलब इतना प्रोटेक्टिव रहते होंगे, समय समय पर आपको याद दिलाना चीज़ों के बारे में, क्योंकि कई बार आप भूल जाते हो, है ना। समय समय पर आपको कॉल करना, आपका ध्यान रखना, आपके हेल्थ का ध्यान रखना, कहीं जा नहीं पाए तो, ठीक है। तो ऐसा रहता करियर अलग, उनको पता है आपको आपके काम से बहुत प्यार है, तो आपके काम में तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और डेंजर इज़ कमिंग, ओ माय गॉड, देखा, उन्हें पता चल जाता होगा कि कुछ तो डेंजर आने वाला है और मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ ही अपना कर्तव्य निभाते होंगे। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी रीडिंग आई है, बिल्कुल रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग आप सबके साथ। ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक्स पे कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके स्पाउस आपको किसी डेंजर से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। पायल 1 काफ़ी अमेजिंग आई है, पायल 2 आपका देखते हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं। काफ़ी दिन बाद स्टोरी रीडिंग आ रही है, मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है बहुत एक्साइटेड लग रहा है। आई होप आप सबको भी लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी चैनल टॉपिक्स होते हैं। अब मैं अपने आप से कुछ सोच के नहीं करती हूँ, ना ही मैं ज़्यादातर आप लोगों से भी नहीं पूछती हूँ। बस जो आप लोग प्रे करते हो, जिस टॉपिक के लिए आप सोचते हो, अगर वो टॉपिक आना ज़रूरी होता है यहाँ तक, मुझे मिल जाता है। वही कैसे होता है, ये तो भगवान की अपनी कृपा ही है, तो और आप सबकी कृपा है तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बट इसलिए काफ़ी दिन बाद ये आया है मेरे को स्टोरी रीडिंग टॉपिक, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच जिसने भी स्टोरी रीडिंग के लिए सोचा था या जो भी था, आ गई है। सो यस, देखते हैं हम आपकी रीडिंग। यहाँ पर क्या है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पहले तो हम ये देखने वाले हैं। एक तो ना उनका, कुछ लोगों के ना ग्रह नक्षत्र बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जिन लोगों के साथ हम ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनके एग्जिस्टेंस, उनकी प्रेजेंस हमें कई बार प्रोटेक्ट करती है। तो होता है ना, ये इंसान के साथ मैं कहीं जाऊँ या फिर कुछ भी हो तो ज़्यादातर मेरा अच्छा ही होता है, ये इंसान मेरे लकी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाले होते हैं। सिर्फ उसी को नहीं, उससे जुड़े हर एक इंसान को ऐसा होता है। तो आपके स्पाउस के ग्रह नक्षत्रों या उनकी प्रेजेंस एग्जिस्टेंस हो, उनका जैसे होता है ना, कोई बहुत ही ऐसा इंसान है जो बहुत स्पिरिचुअल भी है। इनफैक्ट स्पिरिचुअल किसी पर्सन के साथ आप रहो, उसके एसोसिएशन में रहो, आपको खुद ही प्रोटेक्टेड महसूस होगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर भगवान देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं, इतनी कृपा भरते हैं। तो आप बस ये समझ सकते हो कि आपके स्पाउस चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे उनके ग्रह नक्षत्र स्ट्रांग हो, चाहे उनका हम कह सकते हैं उनका बिहेवियर, उनका कर्मा या उनके पुण्य या जो भी है, कुछ भी अगर ऐसा स्ट्रांग उसमें है ना उनके पास, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करता होगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो ये है, आप बहुत सैड हो, ठीक है, किसी वजह से आप बहुत बहुत किसी को मिस कर रहे हो, आपको किसी की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जो आपसे बहुत दूर है, समझ गए, से बहुत दूर है, आपको उसकी बहुत याद आ रही है। और आपके माइंड को इन सब चीज़ों से कैसे डाइवर्ट करा जाए, इस बारे में आपके स्पाउस सोच रहे हैं। कैसे डाइवर्ट करा जाए, कहीं आपको बाहर लिया जाए, लेकर जाया जाए, कहीं आपके साथ घर में कुछ प्लेइंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, प्लेफुल एक्टिविटीज़, या फिर आपको आपसे बात करनी चाहिए, या आपको आपकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ज़्यादा केयर पे ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको आपके इंटरेस्ट का काम कराना चाहिए। क्या करना चाहिए जिससे आपका माइंड इन सब चीज़ों से निकल जाए और आप थोड़ा अपने पर भी ध्यान दे सको, क्योंकि अब आपका वेट बहुत लूज़ हो गया है, आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, कैसे काम चलेगा? उन्होंने आपके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है, तो निभाना तो है ना। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो वही तो है आपका साथ देने के लिए, कौन आपका साथ देगा?
अगर वो आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, तो वही आज आपका साथ देंगे और आगे भी। उनका ये कर्तव्य है, वो ये ऐसा ऐसा अंदर से ना फ़ील कर रहे हैं। आज तो उन्होंने ना बस ठान लिया कि अब ये आपका सब कुछ ना जो चल रहा है ना, अभी ये स्टॉप करके एक नई लाइफ शुरू करेंगे, एक नए सिरे से। आपके लाइफ में थोड़ा अपग्रेड लेकर आएंगे उनको। वो ये कह रहे हैं, वो जानते हैं आप जिसको मिस कर रहे हो वो आपके साथ नहीं है, सामने नहीं है, दूर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी रोक दो, आपने तो ध्यान देना छोड़ दो। आपके पास आए, देख रहे रूम में आप नहीं हो, देखा तो आप घर में कहीं नहीं हो। उन्होंने आपको कॉल किया, आपसे पूछा कहाँ हो, तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर ऐसा थोड़ा मन था आने का तो मैं आ गई या आ गया। अब वो वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं, ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम है, अंधेरा है, और जैसे जैसे मून लाइट होती है। आप किसी ऐसी खाली जगह पर खड़े हो, बस ऐसे ही। आसपास पेड़ पौधे हैं, कोई ब्रिज हो सकता है, जैसे यहाँ पे ब्रिज नज़र आ रहा है, या कोई पार्क हो सकता है, या कोई ऐसी जगह जैसे होता है ना, एक आप देखते हैं पुल है नीचे से, कोई नदी बह रही है, ऐसा देखते हैं ना, कहीं वो हाईवेज ऐसे हैं। तो किसी ऐसी जगह पर आप खड़े हो गए, ज़रूरी नहीं वो कोई फेमस जगह हो, कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल जगह भी हो सकती है। अब वो सोच रहे हैं ये यहाँ क्यों आकर खड़ी होगी, क्या ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, यहाँ यहाँ कैसे आना हुआ, वो भी इस टाइम पर, ना कितना अनसेफ है। तो उन्होंने जो बोला आपने सुना ही नहीं, ऐसा उनको लगा, आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। उन्होंने आपके कंधे पर हाथ रखा और आप एकदम से डर गए। उन्होंने कहा क्या हो गया, कहाँ हो तुम। आप कह रहे हो कि तुम यहाँ पर, आप कह रहे हो, मतलब आपके स्पाउस कह रहे हैं कि तुमने ही तो मुझे बुलाया यहाँ, तुम यहाँ पर हो, तुमने ही तो बताया और तुमने ही तो बुलाया। कह रहे हो हाँ। और वो देख रहे हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ये कुछ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप अपने अपने होश में नहीं रह रहे हो, ये तो गलत है ना। आप बस ऐसा एक ही जगह देखे जा रहे हो, कभी मून को देख रहे हो, कभी आसमान को देख रहे हो, उनको नहीं देख रहे बस आप। वो कह रहे हैं कि अब हंसी मजाक तो कर नहीं सकते ऐसे माहौल में। वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं और आपको खींच रहे हैं थोड़ा अपनी तरफ पर, आपको चलने के लिए फोर्स कर रहे हैं, चलो ना चलते हैं कहीं, चलो ना बाहर आए हैं तो कहीं चलते हैं, चलो ना चलो ना चलो ना। अब आप कह रहे हो मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना कहीं भी। उन्होंने आपके हैंड, हाँ, उंगलियां देखी तो आपके नेल्स बड़े, और आप जितने भी लोग देख रहे हो ज़्यादातर अपने नेल्स बढ़ाकर नहीं रखते हो, आप अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। उनको ये देखकर पता चल गया, जब उनको चुभे ना आपके नेल्स, उनको पता चल गया ना आप पर, आपको ध्यान ही नहीं है अपना। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे नेल्स कट करने पड़ेंगे मेरे को, तुम कट नहीं कर रहे हो ना अपने नेल्स। तो आपने उनकी तरफ देखा और थोड़ा थोड़ा सा स्माइल किया, थोड़ा उनको नॉर्मल उनके सांस आई कि भाई ये ठीक है, चलो थोड़ा सा तो कंफर्टेबल उनको फील हुआ अभी। अब आप कह रहे हो कि अब हो सकता है जो व्यक्ति गया हो ना, उस व्यक्ति के साथ आप यहाँ पर बहुत आते हो, इस जगह पर, या आप कभी आए हो, कोई मोमेंट हुआ हो, है ना, आप उस मोमेंट को महसूस करने आए। उनको नहीं पता था इस बारे में, उनको आज पता चला। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लाइफ के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो जा चुके हैं ना, हमें उन्हें जाने देना चाहिए, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनकी किसी भी चीज़ को नहीं परेशान करना चाहिए, उनसे जुड़ी किसी भी चीज़ को या जगह को हमें थोड़ा डिटैच होने की कोशिश करनी चाहिए। होना पड़ता है अगर आपको आगे ज़िंदगी जीनी है तो, और आपसे जुड़े और लोगों का भी ख्याल रखना है तो। और ये सिर्फ ये उसी समय पे समझ आता है, ये अभी समझ नहीं आएगा, ये उसी समय पे समझ आता है। तो उन्हें बहुत डर लगता है ऐसे ना, उन्हें बहुत डर लगता है। वो ऐसा कहना नहीं चाहेंगे लेकिन उनको ऐसा डर लगता है, कभी
जो गया है, कभी भाई उसकी सोल को परेशानी ना हो, कभी वो उसकी सोल ना यहाँ आ जाए, डर लगता है उनको इन सब चीज़ों से। वो ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि जिस जो है उसका रिलेशन आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते वो ये सब बोल के, बट वो स्टिल आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब वो कैसे न कैसे करके लेकर गए और आपको बिठाया और आपको ना बस अपने गले लगा लिया। वो अपने गले लगा लिया, आप गले ही नहीं लग रहे हो, आप पता नहीं क्या हो गया। वो कह रहे क्या हो गया तुम्हें, क्या हुआ है, मुझे पता है जो हुआ है, लेकिन इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर अगर हम दोनों ने खुश रहना है साथ में तो। आपके आंखों में आंखें डाल के अब वो बोल रहे हैं, तुम्हें पता है तुमने कितने दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है, कितने दिन से तुम ठीक से सोए नहीं हो, रात रात में मैं देखता हूँ कई बार उठकर बैठ जाते हो, कई बार तुम्हें रोना आ जाता है, कई बार ऐसे बाहर निकल जाते हो, तुम्हें क्या लगेगा मैं देख नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई ना भी देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ ना कि मेरी वाइफ को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं तो देख रही हूँ। तुमने देखा, तुमने आज तक कभी इतने बड़े नेल्स नहीं रखे हैं, इस बार ये क्या हुआ है, तुम्हारी हर एक छोटी सी बड़ी सी चीज़ पे मेरा ध्यान है। मैं वेट कर रहा था कि शायद मैं तुम्हें थोड़ा स्पेस दूँ, तुम अपना ख्याल रखना शुरू करो, लेकिन तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे हो। करना पड़ेगा। आप रोने लग जाते हो, आप मतलब जैसे ना अंदर से कहीं इंसान की भड़ास होती है, निकल जाती है। आप उन्हें बताते हो क्या था क्या नहीं था, ये था वो था, तो वो सब कुछ शांति से सुन रहे हैं और आपके आंसू को भी पोंछ रहे हैं, आपके बिखरे बालों को भी सही कर रहे हैं, आपको पानी पिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब हालत ऐसी ही रही है कुछ लोगों की, तो ऐसा है कि मतलब पानी भी ठीक से नहीं पिया जा रहा है। इतना आपको हर्ट हुआ है, इतना आप थोड़ा किसी को याद कर रहे हो, बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, नहीं आगे बढ़ा जा रहा है। और ज़रूरी नहीं कोई फैमिली से हो, कोई आउट ऑफ फैमिली भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, कुछ भी हमें नहीं पता होता हमारी किससे अटैचमेंट ज़्यादा हो जाए, और वो कोई भी हो सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम थोड़ा ठीक रह सकें। अब वो आपको थोड़ा, अब यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, जैसे कि एक मेंटोर का कार्ड होता है, स्पिरिचुअल गाइड का कार्ड होता है, तो हो सकता है कुछ दिन बाद आपको वो आपको अपने किसी स्पिरिचुअल गाइड के पास लेकर जाए जिनसे वो जुड़े हुए हों, है ना, या आपको मंदिर लेकर जाएं, आपको थोड़ा सा आपका ऑरा क्लेंजिंग कराएं, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराएं, जिससे कि आप अपने लाइफ पर ध्यान दे सको। बहुत सारा आपके लिए करते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट मतलब आपको ठीक होने में 2 महीने तक लग जाते हैं। 2 महीने तक जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, आज वो आप खुद आकर कह रहे हो चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हम दोनों ने साथ में वक्त नहीं बिताया, ये सुनने के लिए वो जितने दिन से बेताब थे ना, वो आप नहीं इमेजिन कर सकते, क्योंकि आप अपने होश में ही नहीं थे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो कि नज़र के परे हो, और मैं यहाँ पे हर चीज़ नहीं बोलूँगी, तो जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं। किसी चीज़ के कंट्रोल में आप आ गए हो, या फिर होता है ना कई बार किसी की नज़र लग जाती है, काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि इस रीडिंग में थोड़ा थोड़ा मुझे इंट्यूशन आने लग गया था, बट हमने इसे थोड़ा इस हिसाब से लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी की याद आ रही हो, तो समथिंग रिलेटेड लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसी चीज़ें इसमें हैं इस रीडिंग में। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लगते हैं, और आप जाके अब ये कह रहे हो, आपको वो लिटरली आपके दोनों हाथों को पकड़ के आपको मतलब वो हो सकता है आपके माथे को चूमे, आपके हाथों को चूमे, आपको बिल्कुल ऐसे सीने से लगा लें और कहेंगे कि जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन आज तो बस तुम बस मेरे पास आ जाओ, आज तुम मेरे पास ही रहो, मेरे मेरे साथ रहो, बिल्कुल जाएंगे कल जाएंगे लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, आज मेरे पास आओ बिल्कुल। मैंने बिल्कुल गले लगा लिया, आज हम दोनों साथ में वक्त बिताएंगे, खूब सारी बातें करेंगे, है ना, आप खुश हो, तो आपको पता है आपके स्पाउस ने आप
आपके लिए कितना किया है। ये 2 महीने जो केयर हुई है ना आपकी उनकी तरफ से, वो आउटस्टैंडिंग है। पानी अगर गिलास से नहीं पिया तो चम्मच से पिला रहे हैं, पी लो थोड़ा सा पानी। कुछ खाने का मन नहीं है तो कहीं भी माइंड डाइवर्ट करके ना खिला रहे हैं, छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना, खिला रहे हैं ऐसा। रात को सो रहे हो, डर गए हो, बैठे हुए हैं, एकदम आपके आवाज़ से जाग गए और आपको कंफर्टेबल करके दोबारा से सुला दिया लोरी गा के, लिटरली। मतलब आप कितना और इमेजिन कर सकते हो, कितना और एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से। जितना एक्सपेक्ट आप करोगे ना उससे ज़्यादा आपके स्पाउस आपके लिए कर देंगे। तो उनकी आपके लिए केयर और उनका आपको ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करा करता होगा। किसी भी डेंजर से वो आपको ऐसा बचा लेते होंगे कि वो तो मतलब आपके लिए जीते जागते जादूगर होंगे, ठीक है। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हो या जा सकते हो, वो आपको बचा लेते हैं। तो यू फील ब्लेस्ड टू हैव लाइक दिस काइंड ऑफ पार्टनर इन योर लाइफ। आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। लेट्स सी, कुछ हम मैसेजेस देखते हैं। डू यू ब्रिंग फूड फॉर मी। अच्छा हाँ, मतलब वही ना, जब आप बोलने लग जाओगे, अभी खाने का मन नहीं है, फिर धीरे धीरे खाने का मन होगा। अच्छा मेरे लिए आज ये बनाओगे तुम, तो कहेंगे हाँ ज़रूर बनाऊंगा, बताओ तो सही। आपके लिए कुक भी बन जाएंगे। वेरी सीरियस, वो बहुत सीरियस है आपको लेकर। आप ये मजाक में मत लो इस रीडिंग को, ये मत सोचो अरे ये तो ऐसे ही हो गया। नहीं नहीं, बहुत सीरियस ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए कुछ भी। फ्रीडम एंड अबंडेंस, डेफिनेटली इनके साथ आपको फ्रीडम एंड अबंडेंस मिलेगा। सो मच एक्साइटमेंट, सो हैप्पी, बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं आज आपको खुश देखकर, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। वो आपको आपके ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ जाएंगे और तब उनको आपसे एक पावर महसूस होगी कि हाँ अब आपसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि अब आप बहुत खुश हैं। रोमांटिक हबी वाइफ ही तो, यस, आपके हस्बैंड वाइफ बहुत रोमांटिक होंगे आपके लिए। और कुछ लास्ट मैसेजेस और देख लेते हैं। तेरे बिना जिया जाए ना, देखा ये सॉन्ग आ गया आपके लिए। इससे ज़्यादा आप क्या डिमांड करते हो, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो किसी इंसान से। ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। एंड लास्ट वी हैव मैसेज देखना है हमें। खाली खाली सा लगता है आपके बिना, उनकी ज़िंदगी खाली है, खाली है। आप जब थोड़ा दोबारा पूजा पाठ करना शुरू करोगे ना, या दोबारा से आप अपने रूटीन में आ जाओगे, अपलिफ्टेड महसूस करोगे, अपना ध्यान रखना शुरू कर दोगे, तो उनको आपसे एक पावर, एक स्ट्रेंथ महसूस होगी और वो मतलब भगवान को शुक्रिया अदा बोलेंगे कि उन्होंने आप पर ब्लेसिंग्स, मर्सी शावर की, कृपा आप पर बरसाई, और आप ब्लेस्ड महसूस करोगे कि भगवान ने आपको बहुत अच्छा हस्बैंड या बहुत अच्छी वाइफ। तो यस, ये बहुत अच्छी रीडिंग हुई है आज की, बहुत अच्छी। आप सभी बढ़िया बढ़िया लोगों के लिए। आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।